जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों, आर्मी की भर्ती और आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सौगात है, क्योंकि इस बार इंडियन आर्मी ने घर ले जाने के लिए दिया है पेपर। हर बार क्या करती थी इंडियन आर्मी, आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता था, उसके बाद आपको पेपर नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार जो एग्जाम हुई है लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद, इस बार आपको घर ले जाने के लिए मौका मिला है पेपर। तो आइए डिस्कस करते हैं हम उस पेपर के बारे में, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आंसर जो दिए गए हैं उसको आप मैच कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। आइए जानते हैं महेंद्र सर के द्वारा, जो कि आपको जीएस के क्वेश्चन बताएंगे और क्या लेवल आया है पेपर के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, भविष्य के फौजियों, आप सभी को फोर्ट डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं नमस्कार बोलता हूं। आज 1 नवंबर को जबलपुर और जो ग्वालियर एआरओ के साथ में देश के विभिन्न एआरओ में कुछ प्रतियोगी परीक्षा जो आर्मी की थी जिसका आयोजन किया गया है, जिसमें जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क के कुछ ट्रेड शामिल थे। बच्चों, एक काफी लंबे अरसे के बाद में बच्चों को काफी सारी उम्मीदें रहती थी कि सर जो आर्मी का पेपर होता है किस प्रकार का होता है, क्योंकि सिलेबस तो हम लोगों के सामने मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होता है किस प्रकार से होता है ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो बच्चों, इस बार जो बच्चे अभी आने वाली आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है कि आपके सामने एक पेपर जो है, पुराने बच्चे भी क्वेश्चन आकर के बता देते थे, लेकिन बच्चों को एक प्रॉपर फीडबैक और गाइडेंस नहीं मिल पाता था। तो अब आपके लिए बच्चों बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपके सामने पेपर है, आपको पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस लेवल के, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें किस लेवल की तैयारी करना चाहिए, ताकि हम पहले अटेम्प्ट के अंदर ही रिटर्न एग्जाम को हम क्वालिफाई करके हम फाइनल इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकें। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर के दिन जो ग्वालियर और जबलपुर एआरओ के साथ में देश के विभिन्न एआरओ में जो आज प्रतियोगी परीक्षा हमारी हुई थी आर्मी की, उसके लिखित परीक्षा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो 1 नवंबर का लिखित परीक्षा आर्मी का जीडी का रिटर्न का जो पेपर था उसके बारे में। जय हिंद बच्चों। जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि मैथमेटिक्स का हमारा देखने को मिला है। मैथ्स में 15 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया अनुपात समानुपात से कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो उत्तर था हम लोगों का आया था 30। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर था। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन था। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा आया था क्षेत्रफल से, है ना। क्षेत्रफल से दिया गया था एक आयत है जिसका आधार दिया गया था 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल जो हम लोग का आया था 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर था, 60 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा औसत से देखने को मिला था। इसमें दिया गया था कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और एक कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो कोच की आयु हम लोगों को ज्ञात करना थी। तो कोच की आयु हमारी आ जाती 29 ईयर्स, 29 वर्ष। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, जो कि घन का था। यहां पूछा गया था दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। रेशियो ऑफ दी वॉल्यूम, है ना, कितना 1:27। तो हमें बताना पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात था हमारा 1:9। ठीक है बच्चों। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा था 35 नंबर कि एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाता है, तो हमें उनका औसत स्कोर बताना है, एवरेज स्कोर फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्कोर हमारा निकल के आया था 50, बोले तो सी। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करें तो अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने था। 36 नंबर एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करें कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या हम लोगों को बताना थी। तो यहां से जो दूसरी संख्या हमारे यहां से निकल के आई थी वो आई थी 308, बी ऑप्शन। देन उसके बात करें कि एक घन में कितनी सतह होती है ना। एक घन में अगर बात करें तो हम लोगों के पास जो ऑप्शन था वो था डी, 6 सतह की बात होती है। 6 सतह यहां पर देखने को मिलती है सरफेस। फिर अगले प्रश्न की अगर बात करें कि यहां आ जाएगा 15 का 15%, है ना। तो यहां से 15 का जो 15% आएगा तो यहां से आ जाएगा डी 2.25। इस प्रश्न का आंसर था 2.25, बोले तो डी।
ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि हमारा ये परसेंटेज से आया था, फिर अगला क्वेश्चन आया था समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। दिया गया था कि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में या एक तालाब को 25 दिन में खोद देते हैं, तो उसी तालाब को अगर 15 दिन में खुदवाना है तो कितने आदमियों की हमें जरूरत लगेगी? तो हमें 75 आदमियों की जरूरत लगेगी। 75 आदमी अगर हम लगा लेंगे तो हमारा तालाब 15 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि आया था सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से दिया गया था कि 1/2, 1/3, 1/4 का जोड़ कर दो, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं जोड़ तो हम लोग। सरलीकरण का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 1/2 + 1/3 + 1/4। इस प्रश्न का जो आंसर आया था वो आया था हमारा बी, 13/12, 13/12। देन अगर बात करें अगला प्रश्न, फिर 41 नंबर क्वेश्चन सरलीकरण से दे दिया है। 41 क्वेश्चन दिया गया था कि 249 का वर्ग माइनस 248 का वर्ग। अब यहां पर आप लोगों को a² - b² फॉर्मूला यूज करते तो सीधा आप लोगों का आंसर यहां से निकल के आता 497। ए इस प्रश्न का आंसर होता। देन अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं, ये सरलीकरण से था। फिर अगला क्वेश्चन आ गया भैया लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा और 198 में बेच दिया। तो क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को लग रहा है ये तो बड़ा ही आसान है, प्रतिशत हानि क्या होगी, है ना। तो देखो 200 में खरीदा, 198 बेचा, 2 रुपए की हानि होगी, है ना। अब उसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 2/200 गुणा 100, है ना। 2/200 गुणा कितना आ जाएगा भैया 100, 0 0 कट लेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1% की हानि बोले तो 20 प्रश्न का आंसर हम लोगों का था। ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो यहां से आ जाएगा हमारा 43 नंबर प्रश्न। तो जो 43 नंबर प्रश्न है वो तो बड़ा ही शानदार है, अनुपात समानुपात से दे दिया। सरल अनुपात बता दो भैया कि 24:44 का सरल अनुपात, 4 से कैंसिल कर दो, 4 छंग 24, 4 एकम 4, मामला खत्म, 6:11। इस प्रश्न का आंसर होगा भैया डी। देन अगले प्रश्न की बात करें, फिर सरलीकरण दे दिया कि भैया इनका घटाव कर दो, 11/15 में 7/15 घटा दो, तो ये 11/15 - 7/15। तो देखो ये नीचे हर समान है तो ऊपर घटा देंगे, 4/15 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 4/15। तो सी इस प्रश्न का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर आप लोगों के सामने है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल सरलीकरण से आया है। x + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a² + b² + का 2ab। अब यहां क्या कर दो आप लोग, x + 2 पुटअप कर दो भैया, तो ये आ जाएगा a का वर्ग बोले x², ये 2 का वर्ग 4, और ये आ जाएगा 2 गुणा a का मान x और b का मान 2। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं x² + 4 + 4x देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास भैया बी ऑप्शन है। तो अगर बात करें मैथ्स का पेपर बिल्कुल आसान था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे थे। पूरा एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो सरलीकरण के 3 क्वेश्चन थे, सरलीकरण के आगे भैया 3 क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के आगे भैया 2 क्वेश्चन, देन औसत के भी 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले, फिर घन के भी 2 प्रश्न आ गए, ये जिसे हम लोग बोलते हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। एक आ गया हमारा क्षेत्रफल से भैया, एक प्रश्न हमारा क्षेत्रफल से देखने को मिला, एक लाभ हानि हमारा आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन हमें मिला है, और देन प्रतिशत से भी एक क्वेश्चन देखने को हमें मिला है। तो ये पूरे पेपर का एनालिसिस आप लोगों के सामने 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 2 क्वेश्चन और हमारे कहीं मिसिंग है जो कि लगभग हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड रहे हैं। तो मैथ्स का पेपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी सरल था। आप लोग अगर थोड़ी भी मेहनत आप लोगों ने करी एग्जाम देने से पहले, काफी समय आप लोगों को मिला है, तो पेपर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए सरल होगा, आसान होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम लोग आज हमारा जीडी का जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके। आप लोगों को बच्चों दिख रहा होगा इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन था 1 घंटे का था, 60 मिनट का, और इस पेपर के अंदर आपको 50 प्रश्न दिए गए थे और जिनका मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड किया गया था 100 और मिनिमम पासिंग मार्क्स बच्चों इसमें निर्धारित है 35। बच्चों काफ़ी आसान सा पेपर था, काफ़ी सारे बच्चों को बहुत अच्छे, हमारे यहाँ कई सारे बच्चों के अभी फ़ोन आ रहे, बोल रहे सर हमारे 50 आउट ऑफ 50 जो क्वेश्चन है वो सही है, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लगभग 42-45 से अधिक क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट कर आए हैं, क्योंकि काफ़ी आसान पेपर था बच्चों, आपको दिख भी रहा है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा ए 5 वर्ष। ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है बच्चों, इसका राइट आंसर बी दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ,
तो भारत की सबसे बड़ी जो कृषि नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, है ना। सतलज नदी से हम इसको निकाल के राजस्थान में लेकर आए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है, ठीक है। राज्य पूछ रहा है बच्चों, और दिल्ली वैसे भी इसने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख रहे हैं भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किनको जोड़ेगी? तो अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में भारत की पहली क्या चलाई जानी है? बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। फिर नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है 10th हमारा, जो इसमें प्रिंट नहीं हो पाया, कट गया है ना। एक जनता, एक नेता और एक राष्ट्र का जो नीति वो किसके द्वारा दी गई है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई है। फिर नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 वाला जो पार्ट है हमारा वो भी जीएस वाला ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी बच्चों वर्ष 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। सार्क के सदस्य देश है ना। भारत को के सहित हम देखेंगे लगभग 8 सदस्य देश आपको मिलते हैं। रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? लेनिन को कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। फिर मोहन बगान किस खेल की टीम है? फुटबॉल की टीम है। फुटबॉल की टीम मोहन बगान। फिर नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे ये जो 15 क्वेश्चन थे आपके, ये किस पार्ट के थे? पार्ट ए, जिसको हम लोगों ने जीएस सामान्य अध्ययन नाम दिया है। ये पार्ट बी या सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन है बच्चों। साइंस में भी आप लोग देखेंगे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन आपके यहाँ मिलेंगे, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत का एसआई मात्रक क्या बच्चों? एम्पियर है। फिजिक्स वाले सर भी आपको बताएंगे। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। हमारे शरीर में जो स्नायु है, लिगामेंट है, वो किसको जोड़ते हैं? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने के कारण होता है ना। वायरस एक रेबडो वायरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पिछली बार इसने वायरस का नाम पूछा था, इस बार उसने पूछ दिया किसके कारण से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका साइंस का चल रहा है बच्चों। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी के ऊपर रहेगी, आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। आप सभी जय श्री महाकाल बोले और अपना सिलेक्शन पाए बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, साइंस वाला पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, हो जाएगा डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों दे रखा है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है एबी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है बच्चों? एबी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 22, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। मोटर कार की हेडलाइट में आप लोग देखेंगे बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत के रूप में हम सूर्य का उपयोग करते हैं। ये प्राकृतिक जो ऊर्जा है हमारी, उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं बच्चों, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। फिर नेक्स्ट है सोडियम का रासायनिक चिन्ह। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na। फिर थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग होता है। निम्न में से क्या हृदयाघात का कारण होता है, यानी कि हार्ट अटैक का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट है बच्चों एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके 30 प्रश्न थे सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के। बहुत ही आसान प्रश्न थे। आप सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है, सफल होने वाले हैं। भविष्य के फौजी आप लोग बन चुके हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो साइंस वाले पोर्शन को इससे पहले आपको जीएस वाले सर ने बता दिया है। लास्ट पोर्शन जो रीजनिंग का बच जाता है, उस पोर्शन की हम लोग बात करते हैं। जिस तरह से आपको
आपके प्रिपरेशन के टाइम पे रीजनिंग को पढ़ाया गया था। 6 से 7 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए गए थे, लेकिन बहुत कम टॉपिक से क्वेश्चन आए। वहां भी हमने डिस्कशन किया था कि कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पोर्शन में दिया गया, ये सीरीज के पोर्शन से दिया गया, लेकिन जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग ठीक से सीखा हुआ है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाता है। पहले क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, दिए गए विकल्पों में से क्रम में अगला पद कौन सा होगा वो ज्ञात करें। हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, नेक्स्ट टर्म कौन सी होने वाली है। ठीक से एनालिसिस किया जाए, पहली हमें टर्म दी गई एबीसी, अल्फाबेटिकली फॉर्म में दिया गया एबीसी। सेकंड टर्म पे हमें ईएफजी दिया गया। तो एबीसी और ईएफजी के बीच में यदि मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो यहां पे एक पद को उसने क्या किया है, लुप्त किया है, हाइड किया गया पद कौन सा है, डी है। इन दोनों के बीच में हाइड किया गया पोर्शन कौन सा है, डी है। इससे अगले वाले सीरीज के टर्म की मैं बात करूं तो आईजे के दिया गया है और जी और आई के बीच में एक टर्म को उसने फिर से लुप्त किया है। एच को यहां पे उसने क्या किया है, लुप्त किया है, हाइड किया है और अगली टर्म लिख दी है। उसकी अगली टर्म की बात करें हम तो फिर से एम एन ओ दिया गया है। यहां पे उसने के बाद आने वाले लेटर को क्या किया है, हाइड किया है। तो सिंपली जिस तरह से उसने इस सीरीज के 3 पोर्शन में बनाया उसी तरह से अगला पोर्शन हमें देना होगा। ओ के बाद वाले लेटर को हमें क्या करना होगा, हाइड करना होगा और अगली 3 टर्म लिखनी होगी अल्फाबेटिकली फॉर्म में। तो एम एन ओ के बाद में जो आने वाला लेटर है वो पी है और उसके अगले वाली टर्म क्या है, क्यू आर एस। तो हमारा ऑप्शन मैच करता है यहां से सी। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि कोई सिंपल, यदि किसी ने सीरीज वाला पोर्शन पढ़ा है तो बढ़िया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग में किसी सांकेतिक भाषा में यदि ए वाई एस को बी ए टी लिखा जाता है तो बी वाई एस को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग जिस तरह से आपको सिखाया गया था उसके अनुसार इसका आंसर होगा सी ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डायरेक्शन डिस्टेंस से दिया गया। डायरेक्शन डिस्टेंस के टर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, उसके बाद दाहिने हाथ की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। यहाँ पे बच्चों बस ध्यान देना लायक बात यह है, उसने दूरी नहीं पूछी है, विस्थापन पूछा है। डिस्टेंस ना पूछते हुए डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। यहाँ पूछा दूर है, कितना दूर है, लेकिन वास्तव में यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमें देखिएगा किससे दिया गया, सीरीज से दिया गया या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो उसने बोला किसी सांकेतिक भाषा में 15789 को XTZAL लिखा जाए और 2346 को NPSU लिखा जाए तो उसी कोड लैंग्वेज में 23549 को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, NTPSL उस सीरीज में इसको लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग की उसमें ये लिखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमें सीरीज से दिया गया। क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात कीजिए। जो खाली स्थान दिया गया है उसके बारे में हमें बात करनी है और सीरीज हमें दी गई है। सीरीज को इस प्रकार से दी गई है 1 4 9 16 25 36 64 81 एंड 100। यहां सिंपली देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं ये हर एक लेटर के क्या है, स्क्वायर हैं, हर एक अंक के क्या है, वर्ग हैं। पहले 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस तरह से यहाँ पे लुप्त जो पद है वो 7 का वर्ग होगा और 7 का वर्ग क्या होता है 49। तो यहाँ पे आंसर होगा 49। तो बच्चों जिस तरह से आपने देखा ये पेपर आपको एनालिसिस करके दिखाया गया, 50 के 50 क्वेश्चन दिए गए। जिन बच्चों के फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर बहुत ज्यादा आसान है, पेपर लगभग 45 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे सही हैं। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। आपने यहाँ पे इस कठिन समय में हम लोगों के साथ मेहनत की है, इस मेहनत का परिणाम आप लोगों को मिल रहा है। इसी तरह से आने वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लगे रहें या इस वीडियो को देख के प्रेरित होते रहे, इन बच्चों से प्रेरणा लें। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है। आपकी आने वाली एग्जाम में आपको ये बताते हैं कि आपका किस तरह का पेपर का फॉर्मेट होता है। जय हिंद बच्चों। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन पेपर था जिसको आसानी से आपने सॉल्व कर लिया होगा। आई होप कि आप सभी सिलेक्ट हो रहे होंगे, भविष्य के फौजी बनने के लिए आप सभी तैयार हो गए होंगे। तो जिनके पेपर अच्छे गए हैं उनको लिए फिर शुभकामनाएं फौजी बनने के लिए, और जिनके पेपर अच्छे नहीं गए हैं उनके लिए वो होपलेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2021 भंडार है वैकेंसियों का इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। तो हो जाइए तैयार। अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज्वाइन करना फोर्स एकेडमी तो वेलकम, आप आ सकते हैं इंदौर और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको तैयार करते हैं फिजिकल के साथ साथ रिटर्न के साथ। तो फिजिकल और रिटर्न की तैयारी करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।